जो सी ब्रीज कैसे बनती है, जो लैंड होता है, लैंड और सी आपको पता है पास पास है। लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाता है और फिर ठंडा होता है, जो रात को तो जल्दी ही ठंडा हो जाता है। लेकिन जो पानी है वो क्या है, देर से ही गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। याद रखना ये बात। अब जब दिन में सनलाइट आई, लैंड हॉट हो गया, हॉट हुआ तो इसने अपनी हीट को रिलीज़ भी करना है, तो इसके ऊपर की जो हवा है वो क्या होगी, गर्म हो जाएगी ना। और गर्म होने के बाद हवा क्या हो जाती है, हल्की, लाइटर हो जाती है, हल्की हो जाती है। ठीक है, तो ये ऊपर चली जाती है। यहाँ की हवा का स्पेस खाली हो गया क्योंकि यहाँ की जो हवा थी वो गर्म होके ऊपर चली गई। तो यहाँ की हवा जो खाली हुई, यहाँ का स्पेस उसकी जगह भरने के लिए यहाँ से ठंडी कूल एयर, क्योंकि ये तो ठंडा है अभी, यहाँ की कूल एयर इस साइड आएगी। तो ये जो एयर है ये कहाँ से चली, सी से लैंड की तरफ। तो ये कौन सी हो गई, सी ब्रीज। सी से लैंड की तरफ जो एयर आई है वो क्या है, सी ब्रीज। ठीक है, तो समझ आ गया, ये बन गई सी ब्रीज। और जब ये कूल एयर ऊपर गई तो ये भी ठंडी हो गई और ये इधर आती रहती है। ठीक है, ठंडी हवा सी के पास है और इधर लैंड के ऊपर क्या है, हॉट एयर। हॉट एयर गर्म होके ऊपर चली जाती है तो ठंडी हवा इसकी जगह आती है, इसकी खाली जगह को भरने के लिए। ये चली हवा, सी ब्रीज हो गई। और जो हवा ऊपर गई थी गर्म होके, ऊपर जाने पे आपको पता टेम्परेचर कम होता है तो वो भी क्या होता है, ठंडी हो जाती है, तो वो सी की तरफ होती है। नेक्स्ट है लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज कैसे चलती है, दिन में लैंड गर्म हुआ था लेकिन रात को टाइम क्या होता है, रात के टाइम क्या हुआ, ये जल्दी ठंडा हो गया। लेकिन पानी मैंने अभी बताया कि जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा, जल्दी गर्म भी नहीं होता और जल्दी फिर ठंडा भी नहीं होता। तो रात के टाइम क्या हुआ, लैंड तो ठंडा हो गया, जैसे ही सनलाइट सन सेट हुआ ठंडा हो गया। ठीक है, लेकिन जो सी का वाटर है वो क्या रहता है, हॉट रहता है रात के टाइम भी। तो ये रात को क्या हुआ, यहाँ वाली हवा गर्म हुई, सी के ऊपर वाली हवा गर्म हुई ना, तो ये हवा गर्म होके ऊपर जाएगी। तो रात को क्या होगा, लैंड की तरफ से ठंडी हवा कहाँ जाएगी, सी की तरफ। तो जो लैंड से स्टार्ट होकर सी की तरफ जाती है वो क्या है, लैंड ब्रीज। समझ आ गया, रात के टाइम समुंदर का पानी ठंडा नहीं हो पाता जल्दी, तो समुंदर के ऊपर के जो हवा है वो गर्म हो जाती है और गर्म हवा हल्की होके ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद जो यहाँ खाली हुआ स्पेस, हवा नहीं थी, यहाँ की हवा चली गई। तो लैंड की तरफ से जो कूल एयर है वो आती है इसका जगह लेने के लिए। ठीक है, तो लैंड से सी की तरफ ब्रीज चली, वो क्या हुई, लैंड ब्रीज। तो समझ में आ गया, कन्वेक्शन मेथड है ये, और कन्वेक्शन मेथड की वजह से सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज बनी, या कह सकते हैं कि सनलाइट की हेल्प से बनी। फिर आता है कि हम विंटर में कैसे कपड़े पहनते हैं, विंटर क्लोथ्स कैसे हैं, कैसे होते हैं हमारे, वूलन के होते हैं। हमें पता है क्यों पहनते हैं हम वूलन के कपड़े। देखिए, जो वूलन के कपड़े हैं ठीक होते हैं, उनके बीच में ऐसे वो बनते हैं ना, आपको पता है हमने फाइबर टू फैब्रिक में पढ़े थे, टू स्ट्रैंड्स है जिनको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लगाया जाता है कोई भी कपड़ा बनाने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए। तो जो बीच में ये स्पेस है, यहाँ क्या होती है, एयर, और एयर है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब ना वो खुद में से हवा, जब हमने स्वेटर पहन ली तो हमारी बॉडी की जो गर्मी है ना उसको बाहर आने देती है और बाहर की ठंड को अंदर नहीं जाने देती है। मतलब जो अंदर की गर्मी थी वो अंदर ही रहती है, इसीलिए हमें वुलन क्लोथ्स पहनने के बाद वार्म फील होता है, गर्म फील होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे विंटर क्लोथ्स कि हम क्यों पहनते हैं, और हमारा ये चैप्टर हीट कंप्लीट भी हो चुका है। ठीक है, थैंक यू।